औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। परवरदिगार आलम आप सबको शाद व आबाद रखे, तौफ़ीक़ात आलिया और खैर में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए और इसी तरह आपको दुनिया में ज़िंदगी में हज़ारों ऐसी ईदें नसीब फरमाए कि जिन ईदों पर ईद उल फ़ित्र भी कुर्बान हो जाए, ईद कुर्बान भी कुर्बान हो जाए। ये ऐसी ईद है कि जिस पर ईद कुर्बान भी कुर्बान। और मुझे लगता है कि ईद कुर्बान का नाम बना ही कुर्बान इसलिए है कि ईद जब हुसैन पर कुर्बान हो जाए उसे ईद कुर्बान कहते हैं। और ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है। जितने हज़रात बैठे हुए हैं, जितने हज़रात खड़े हुए हैं, खुदा सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, सबको तूले हयात अता फरमाए, सबको वो कुछ अता फरमाए जो कुछ वो लेने आए। और मैं अक्सर कहता हूँ कि यकीन फरमाए कि ये वो दरवाज़ा है, ये वो दरबार है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम तकरीर कर रहे हैं तो ये जुमले कह रहे हैं। ये हमारा मुशाहिदा है, ये हमारा तजर्बा है, ये हमारा यकीन है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा सदाकत का पैमाना है कि ये वो दरबार है कि जहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। इस दरबार में कोई भी नहीं कहना नहीं जानता। इन 14 ने सिर्फ एक मर्तबा नहीं कहा है। पता नहीं है मेरे साथ या नहीं। मेरी तबीयत है असल में खराब। कल रात से मेरी बड़ी तबीयत खराब है और मैं चाहता हूँ कि आपके हंसते खिलते मुस्कुराते चेहरे मेरे लिए दवा बन जाए। तो मूड खराब करके मुझे जो देख रहा है वो खुद से उठ के चला जाए। मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे चाहिए, इसलिए कि वो आया है कि जिसने हुर से ये नहीं पूछा कि पहले किसकी तरफ था। सबक जो है ना आपकी, तो मैंने इसलिए जुमला कहा कि ये 14 वो हैं कि जिनके लबों से कभी नहीं निकला। नहीं को अरबी में कहते हैं ला। ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं ला कहते हैं। कोई समझा है, कोई नहीं समझा, पूरा सलामत रखे। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही में ला कहते हैं और उसके बाद अगर किसी ने ला कहा है तो उसका नाम है हुसैन। इसलिए कि हुसैन ने जब ये देखा कि ये यजीद फिरौन बनने की कोशिश कर रहा है तो कहा तू फिरौन बनता रहे जब तक मूसी असर जिंदा है, तू फिरौन नहीं बन सकता। तुझे फिरौन नहीं बनने दूंगा, तुझे शद्दाद नहीं बनने दूंगा, तुझे नमरूद नहीं बनने दूंगा। तो अब ये है शद्दाद, नमरूद, फिरौन और एक तरफ है हुसैन। यानी शद्दाद, फिरौन, नमरूद एक तरफ और हुसैन एक तरफ। तो अगर नामे हुसैन ही ले दो तो इन तीनों पर लानत पड़ती है।
तो जो है ना सब बैठे लगे बातें आप सुन रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे। कोई तकरीबन 17-18 बरस हो गए कि आपसे मुखातिब होते हुए पूरी एक नस्ल जवान हुई है और एक नस्ल जो है वो बुजुर्गी की तरफ चली गई और एक नस्ल जो है वो नौखेजी की तरफ, नौजवानी की तरफ आई है। तो चाहे कोई बच्चा हो उस वक्त वो 18 बरस का हो गया, जो 18 बरस का था वो 36 बरस का हो गया, जो 36 बरस का था वो 72 बरस का हो गया। तो 72 बरस वाले तुझ पर सलाम कि तू 72 से जुड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि उस वक्त वो जो 72 बरस का था, 72 में 36 जमा करें ये 100 से भी आगे की बात हो जाती है। तो ये जिक्र हुसैन है, ये 100 बरस नहीं 1400 बरस से जिंदा है और जो इससे मुत्तसिल हो जाए वो भी बका की तरफ जाता है, फना नहीं होता। हुसैन किसी को फना नहीं होने देते, हुसैन किसी को फना नहीं होने देते। हुसैन उस हस्ती का नाम है जहां से मैंने बात का आगाज किया कि अगर चाहते हो कि हुर बन जाओ तो आ जाओ दरवाजा हुसैन तक। और जो है चाहते हो कि तुम्हें बका का रास्ता मिले, चाहते हो कि फना से दूर हो जाओ, चाहते हो कि ज़ौक़ से दूर हो जाओ, चाहते हो कि बदअक़ीदगी से दूर हो जाओ, चाहते हो कि शिर्क से दूर हो जाओ, चाहते हो कि अंदर के कुफ्र से दूर हो जाओ, चाहते हो कि ज़मीर जिंदा रहे, चाहते हो कि अक़ीदा जिंदा रहे, चाहते हो अगर कि सदाकत जिंदा रहे तो हुसैन का दरवाजा खुला हुआ है। और हुसैन का दरवाजा खुला ही इसलिए है कि कोई हुर हो जो बाहर इंतजार कर रहा हो तो उसे दरवाजा बंद ना मिले। ये तो आप सब सुनते रहते हैं, लेकिन जुमला अब आपके हवाले करूंगा। तैयारी इस जुमले के लिए है कि जो अब आपके हवाले कर रहा हूं कि हुसैन का दरवाजा खुला रहता कि कोई हुर हो जो बाहर इंतजार कर रहा हो तो उसको दरवाजा बंद न मिले। इसलिए कि अल्लाह के घर का दरवाजा 5 वक्त खुलता है फिर बंद हो जाता है। तो अल्लाह ने इंतजाम किया कि कोई दरवाजा ऐसा हो कि जो हम वक्त खुला रहे, जो हर वक्त खुला रहे, इसलिए कि बाहर कोई हुर सिफत बैठा हो या खड़ा हो उसको अगर दरवाजा बंद मिला तो हुर बनने से रह जाएगा। इसलिए कि 1400 बरस पहले और 1400 बरस के बाद हुसैनियत ही है कि जो एक ऐसे कारखाने का नाम है जहां हुर तख्लीक किए जाते हैं। तवज्जो सलामत रहे। शुक्रिया आपका कि जुमले आपने महफूज किए। रात तो सिर्फ एक जुमले पे चाहता हूँ जो देने वाला हूँ कि ये हुसैनियत, ये अज़ा खाना, ये इमाम बारगाह, ये अज़ा खाने, ये मातम कदे, ये मबद्दत कदे, ये मारिफत की बारगाहें, ये मासूमीन की दरगाहें, ये खुली ही इसलिए रहती हैं कि कोई बाहर इंतजार में हो तो ऐसा ना हो कि दरवाजा बंद मिल जाए और दरवाजा खुला मिले तो आ जाए और आकर हुर बन जाए। लेकिन हुर बनना भी हर किसी को नसीब नहीं है। हुर बनना भी हर किसी को नसीब नहीं है। हुर बनने की सबसे बड़ी शर्त ये है 3 शाबान गुजर चुकी, 4 शाबान की शब आ गई, 3 और 4 शाबान मिल रहे हैं और 3 और 4 शाबान, 3 शाबान को हुसैन आए, 4 को अब्बास आए। हुसैन भी सहरा का बेटा, अब्बास भी निस्बतन ज़हरा का बेटा। तो आओ आज शबे 4 शाबान के जहां 3 शाबान गुजरी और 4 शाबान में ये शब्द दाखिल हो गई, तो आओ अब्बास की खिदमत में भी और हुसैन की खिदमत में भी बहुत बड़ा खराज अकीदत पेश करते हैं। और आज 3 शाबान गुजरी, 4 शाबान की शब आ गई हुसैन की खिदमत में और अब्बास की खिदमत में, तो फतन हदियतन आप सब की तरफ से एक जुमला पेश करता हूँ। वहां से हम ईदी तो लेने आए हैं ना।
ईदी तो लेने आए हो ना, तो कुछ लेके आए हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम सब की तरफ से हुसैन की खिदमत में और अब्बास की खिदमत में एक बहुत बड़ा जुमला हदिया करने जा रहा हूँ। तैयार हो सबके साथ? तैयार है सब? मेरी माए बहनें भी तैयार है। सबकी तरफ से बारगाहे हुसैन में, बारगाहे अब्बास में जुमला हदिया कर रहा हूँ, और इससे बड़ा जुमला, इससे बड़ा हदिया शायद मेरे दामन में इस वक्त ना हो, इसलिए कि मैंने कहा कि हर किसी को हूर बनना भी नसीब नहीं होता, हर कोई हूर भी नहीं बन सकता। हूर बनने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो हुसैन की मां का एहतराम भी करता। जो है हूर बनने की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो मादर हुसैन का एहतराम जानता हो, इसलिए कि हुसैन की मां उम्मुल मोमिनीन नहीं है, उम्मे अबिया है। मोमिनीन की मां नहीं है, जिसे खुद दोबारा लगा देना, जिसे आप कायनात में कोई ऐसी खातून लाओ, कायनात में कोई ऐसी खातून लाओ, कोई खातून लाओ, हब्बा भी तुम्हारी निगाह में है। चलो बीबी हब्बा सलामुल्लाह अलैहा का तो तस्करा ही नहीं करता, इसलिए कि बीबी हब्बा का ना बाप ना माँ। जो है मेरे पीछे पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है, मैं उनकी खिदमत में बसद अदब एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे मसलक के उलमा ने लिखा, जो है भाई तेजी से बात आगे बढ़ रही है, और आप बैठे और आपकी ज्यादा मैं जहमतों में आपको मुब्तला नहीं करना चाहता, बैठे रहिएगा। तकरीर अपने यानी जो मुकर्ररा वक्त है 30-35 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, और जब तक मैं कहना दूं कोई उठेगा नहीं, इसलिए कि जगह छोड़ना हमारे मसलक में हराम है। क्या क्या दवाइयाँ दे रहे हैं आप, क्या क्या मेडिसिन आ रही है मेरे पास, क्या क्या हवाएं आ रही हैं, क्या क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, लग रहा है भाई मेरे मसलक में, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ मेरे मसलक में कि बात समझ में आ, नहीं तो बात बहुत सादा और बात बिल्कुल हकीकी। ये कहने की जरूरत ही नहीं कि मेरे मसलक में बात बड़ी मंतिकी है, मंतिकी बात, कॉमन सेंस की बात, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सारे इंसान इस दुनिया में आते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है ना कैसे आते है कि नहीं, जिस तरह सारे इंसान इस दुनिया में आते हैं। अच्छा पहले तो मुझे ये बताया जाए कि सारे इंसानों का मुश्तरका बाप कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारे आदमियों का, इंसानों का, आलम बशरियत का मुश्तरका बाप है आदम। और जितने इंसान हैं, जितने बशर हैं, जितने आदमी हैं, आदम से आदमी है, जो आदम की नस्ल में हो वो आदमी कहलाता है। वो अलग बात है कि बहुत से आदमी अब तक इंसान न बन सके। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर गया गालिब, कौन सा आदमी था जो इंसान बन के न दिया।
पता नहीं कौन सा आदमी था कि जो इंसान बन के नबी आ। तवज्जो है तो जुमला मेरे जहन में आता है और मैं छोड़ देता हूँ। यकीन माने ऐसे ऐसे जुमले आते हैं कि मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ता है कि फिर मैं छूट नहीं सकूंगा। छोड़ दिया जुमला। तवज्जो है आलमे बशरियत का बाप है आदम अलैहिस्सलाम। ये जितने इंसान हैं आदम के बाप, ये सब इस दुनिया में कैसे आते हैं सबको पता है कि 9 महीने कहीं और रहते हैं और 9 महीने के बाद इस दुनिया में आ जाते हैं। प्रोसेस तक नहीं पहुंचना, आपको पता है कैसे इस दुनिया में आते हैं। पूछना यह है क्या हजरत आदम भी ऐसे ही आए? पता नहीं किसने मेरा साथ दिया, किसी ने नहीं दिया। पीछे वाले आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, आपके बुलंद हाथ मुझ तक पहुंचेंगे कि हाँ भाई जिक्र मासूम की महफिल में खुद आते हैं इमाम, जो भी इस बज़्म में आ जाते हैं सब ताहिर हैं। दाद देने के लिए हाथ उठाकर हम लोग अपने मौला को बताते हैं कि हम हाजिर हैं। तो हाजिर लगाते रहना, बताते रहना कि जुमले पहुंच रहे हैं। तो हजरत आदम क्या वैसे ही आए जैसे आदम के औलाद आ रही? नहीं, सीधी सी बात। आदम कैसे आए? आदम आए नहीं, आदम बनाए गए। आदम बनाए गए, मट्टी से बनाए गए, मट्टी से बना दिया गया। आदम का पुतला हजारों बरस ऐसे ही पड़ा रहा, मट्टी का पुतला बना दिया, ऐसे ही पड़ा रहा हजारों बरस। और जब तक वो खनकती हुई मट्टी में तब्दील ना हो गया उस वक्त अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी। कम से कम 10,000 बरस अल्लाह वाले कम से कम 10,000 बरस आदम का पुतला ऐसे ही पड़ा रहा। और आदम को इतना सा नहीं बनाया गया था एक दिन के बच्चे जैसा। हजरत आदम को 40 बरस के एक मुकम्मल इंसान की तरह का पुतला बनाया गया था। सुन चुके हैं आप? 40 बरस के पुतले का एक शक्ल देके हजरत आदम को बनाया गया। तो चलो हजरत आदम तो मट्टी से बने और अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी। और जब रूह फूंक दी तो आदम मुतहर्रिक हो गए। ठीक है, मट्टी का पुतला बन गया। मट्टी के पुतले कुम्हार बनाते हैं। कुम्हार जो है मट्टी से कभी परिंदा बना रहा है, कभी गुड़िया बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है। ऐसे ही हजरत आदम का पुतला मट्टी से बना दिया। इसलिए कि मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने कहा कि हमने मट्टी से खल्क की, हमने मट्टी से खल्क की, हमने आदम को मट्टी से बनाया। तो भाई हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, हमें कुरान काफी है। कुरान ने कहा मट्टी से बनाया तो चलो मट्टी से बना दिया। आपने देखा है कि कुम्हार जो है मट्टी के परिंदे बनाता है, मट्टी का हाथी बनाता है, मट्टी का घोड़ा बनाता है, बनते हैं ना, वो लाके रख देता। ऐसे ही हजरत आदम का पुतला बना। लेकिन जैसे ही रूह फूंकी गई फौरन अंदर के जितने सिस्टम थे वो खुद ब खुद बन गए। अरे भाई कोई समझा कोई नहीं समझा मुझे नहीं पता। कहीं ये नहीं मिलता कि अल्लाह ने खोखला बनाया हो और उसके अंदर एक मट्टी का दिल भी रख दिया हो, मट्टी का पेट भी रख दिया हो, मट्टी की आंतें भी रख दी हो, मट्टी का मैदा भी रख दिया हो, मट्टी के फेफड़े भी रख दिए हो, और मट्टी की पसलियां भी रख दी हो, दिमाग भी मट्टी का अंदर से बना दिया हो, आंखें भी मट्टी की लगा दी हो, आंखों का सिस्टम भी मट्टी का बना दिया हो। कहीं नहीं, बज़ाहिर आंखें बना दी गई, बज़ाहिर पूरा जिस्म अल्लाह ने ऐसे ही बनाया। और जब अल्लाह ने कहा कौन, तो आदम बुलंद हुए। अल्लाह के लफ्ज़े कौन में पूरा सिस्टम शामिल था। आदम गोश का बन के बैठ गए। अब आदम के अंदर से खुद ब खुद फेफड़े भी बन गए, आंतें भी बन गई, मैदा भी बन गया, दिल भी बन गया, जिगर भी बन गया, कलेजी भी बन गई, सब कुछ बन गया। गुर्दे भी बन गए, आंखें भी बन गई, दिमाग भी बन गया, शरीयाने भी बन गई, टिश्यूज भी बन गए, गोश्त भी बन गया, और पाँव के और हाथों के उंगलियों में नाखून भी आ गया। कैसे होता है ये? मुझे नहीं पता मेरा जुमला कैसे पहुंचे।
कैसे होता है ये सब? साइंस तो नहीं बना सकती ऐसा। कैसे होता है परवरदिगार, तू बता दे कैसे होता है ये? मट्टी का तूने बनाया, अंदर से दिल भी खुद ब खुद बन गया, अंदर से पूरा सिस्टम बन गया, सांस भी आ रही है, फेफड़े हवा भी ले रहे हैं, जबान भी बन गई, और लैरिंग्स एंड फेरिंग्स भी बन गए, इसोफेगस भी बन गया, इंटेस्टाइन भी बन गया, अंदर से पूरा सिस्टम स्टमक का बन गया, सब कुछ बन गया, और आदम बोलने भी लग गए। किसने सिखाया बोलना? कहाँ बैठे, किसने सिखाया बोलना? अभी तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई, अभी किसी स्कूल में ही नहीं गए, अभी कोई मुल्ला भी नहीं था कि जो मदरसे में पढ़ाता। ये सब हो कैसे जाता है परवरदिगार? ये पूरा सिस्टम बन कैसे जाता है मट्टी के पुतले में? ये पूरा सिस्टम कैसे बन जाता है? आवाज आएगी, ये तो फिर भी मट्टी का पुतला था, क्या तूने देखा नहीं? हुसैन का 7वें बेटे ने शेरे कालीन से कहा आजा। तो आदम तो बन गए मट्टी से। चलो ये बात समझ में आ गई। कहीं मुझे रिवायत दिखाओ कि जनाबे हव्वा का भी पुतला बनाओ। कोई है मेरा साथ देने वाला? कोई है मेरा साथ देने वाला? भाई आज जश्न है, तब भी मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें मेरे नौजवान दोस्तों तक पहुंच जाए, नहीं तो मैं 1 घंटे तक कसीदे पढ़ सकता हूँ। आपको तो पता है, आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता कि हव्वा का तो पुतला नहीं बना। जनाबे हव्वा तो बस ऐसे ही आ गई। कैसे आई? अल्लाह ने चाहा कि आदम की तन्हाई को खत्म किया जाए, तो आदम के दाएं तरफ, दाएं पसली से नहीं, ये रवायत गलत है कि दाएं पसली से बाहर आए। जो पसली से बाहर आएगा वो उसी के वजूद का हिस्सा बन जाएगा, और जो वजूद का हिस्सा होता है, वो महरम होता है। महरम से शादी नहीं होती। जीते रहे, सलामत रहे आप। अल्लाह ने हव्वा को भेजा। कौन कहा? जनाबे हव्वा बन गई, और एकदम से जनाबे आदम के दाएं तरफ हव्वा, एकदम से अल्लाह ने कहा कौन? हव्वा बन जाए। और आके हजरत आदम के दाएं तरफ बैठ गई। हजरत आदम ने देखा, और हजरत आदम ने ये शुक्र किया, परवरदिगार तूने इंसान को इसका कुछ शक्ल बनाया। हजरत आदम को मोहब्बत पैदा हुई, तब से ही ज़ौज और ज़ौजा में मोहब्बत अल्लाह ने कराम दे दी। ज़ौज और ज़ौजा मोहब्बत करेंगे। तो अब जनाबे हव्वा का ना पुतला बना, ना जनाबे हव्वा वैसे इस दुनिया में आई जैसे तमाम इंसान आते हैं, इसलिए कि कोई माँ तो थी नहीं उनकी। अब समझ में आया कि मेरे हर मासूम ने कहा 3 शाबान, मेरे मसलक के हर मासूम ने कहा, 14 के 14 ने कहा, हम वैसे नहीं आते जैसे तुम आते हो। जीते रहे, सलामत रहे। हम वैसे नहीं आते जैसे तुम आते। हम अपनी माओ के दाएं पहलू की तरफ तुलू करते हैं। रुक के मैंने जुमला कहा है, दाएं पहलू की तरफ तुलू कर ज़हूर करते हैं। मीठा मीठा है मदीना, प्यारा प्यारा है मदीना, और मेरा रसूल नूर वाला। अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। नहीं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सलाम हमारे बरेलवी मसलक के भाइयों पर कि जो अब तक डटे हुए हैं कुछ लोगों के मुकाबले में, जो मोहम्मद को अपने जैसा कहते हैं, ये कहते हैं वो नूर है, और नूर भी ये बल्ब वाला नहीं, अल्लाह वाला। मेरी आखिरी में हाथ उठा के मन कुंतो मौला, जबरील का मौला, पूजन का मौला, कब्र का मौला,
कलंदर जबरदस्त कलंदर मारा हमारी मैंने 4 साल पहले एक जुमला कहा था और मैं आपके हवाले कर कि भाई पैगंबर नूर है, नूर है या नहीं? पैगंबर नूर है। और अहमद रजा खान बरेलवी और उसके बाद न मालूम कितने जिन्होंने नाटों में कहा कि तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, दोबारा पढ़ लो फिर जोर से बोलना, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना। अब मैं बीच में रुकूंगा। तेरा सब घराना। भाई इमाम अहमद रजा खान बरेलवी को तो आप जरा सलाम करें। उन्होंने कहा तेरा सब घराना, घराना यानी घर वाले, ये नहीं कहा कि तेरे दोस्त भी नूर के हैं। तेरा सब घराना नूर का, तेरे घर वाले, तेरे घर का बच्चा नूर का, ये भी है बच्चा नूर का। इस घर का बच्चा नूर का है, बच्चा नूर का है, पूरा घराना नूर का, बच्चा नूर का है। तो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के इन मिसरों को बिलबोर्ड पे लिख दो और ये लिखने के बाद मेरे 4 मिसरे लिख देना कि भाई जब कह दिए इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने 4 साल पहले, मैंने कहा मैं दोहरा रहा हूँ अपना जुमला, मुझे याद है, आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन बात आई है तो अर्ज कर रहा हूँ। ना आती तो मौजूद में ना होती तो अर्ज ना करता, इसलिए कि इसके बाद मुझे एक और जुमला अर्ज करना है और उसके बाद एक मनफरद आपके हवाले करना है और आपसे दुआ लेना है। 4 मिसरे मेरे, उसके बाद लिखना। इसलिए इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने कहा कि घराना मुस्तफा का सब घराना नूर का है, मुस्तफा का घर का बच्चा नूर का है, सब घराना नूर का है। मुस्तफा के घराने में उस वक्त थे कितने? मुस्तफा के घराने में उस वक्त थे कितने? जब मुस्तफा थे या तो बेटी या दामाद या नवासे, तो बेटी भी नूर की, दामाद भी नूर का, 2 बच्चे भी नूर के। आप सुन लेना कि नूर, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी नूर ही नूर है जो आले नबी, घराना आल नूर ही नूर है जो आले नबी। दिल ये क्यों पुरफुतूर होता है? अरे नूर है तो विलादतें कैसी, नूर का तो ज़हूर होगा। नूर है तो विलादतें कैसी, नूर का तो ज़हूर होता है, नूर का तो ज़हूर होता है। अब वो ज़हूर कैसे होता है? ये मौजज़ा है, और मौजज़ा कहते ही उसे है कि जो समझ में ना आए, जो समझ में ना आए उसे मौजज़ा कहते हैं, जो समझ में ना आए उसे मौजज़ा कहते हैं, जो समझ में ना आए उसे मौजज़ा कहते हैं। 2 तरीके से कह सकता हूँ जुमला, दूसरे तरीके से कह रहा हूँ, समझ जाना, पीछे जुमला महफूज हो जाएगा। जो समझ में ना आए उसे मौजज़ा कहते हैं। हम 1400 बरस से हुसैन को फातिमा का मौजज़ा कह रहे हैं और मौजज़ा समझ में नहीं आता। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। जैसे आप सुन रहे हैं, मेरे सारे नौजवान दोस्त में देख रहा हूँ कैसे खुश हैं, इसलिए कि 3 शाबान ना होती तो हमें हमारे होने का सबब भी ना मालूम होता कि हम आए क्यों हैं इस दुनिया में।
हमें हमारे होने का सबब बताती है 3 शाबान। हमें हमारे होने का सबब बताती है 3 शाबान। इसलिए हुसैन की सब ने मदह की, हुसैन की सब ने मदह की। जुमला याद रखिए, हुसैन की सब ने मदह की है। हुसैन को सब मानते, हुसैन को जो नहीं मानता उसे हम इंसान नहीं मानते, और उसे हम हर जानवर भी नहीं मानते। ये नहीं कहते कि जो हुसैन को नहीं मानता वो जानवर है। हर जानवर नहीं, सिर्फ एक जानवर जो नजफ नहीं जाता। जो हुसैन को नहीं मानता भाई, जो हुसैन को नहीं मानता उसे तो जुलजना भी नहीं मानता। जुमला जाया कर दिया। उसे तो मुर्तजिज भी नहीं मानता, उसे तो उकाब भी नहीं मानता, उसे तो मैमून भी नहीं मानता, उसे तो रफरफ भी नहीं मानता, उसे तो दुलदुल भी नहीं मानता, उसे तो बुराक भी नहीं मानता। और पता नहीं वो जिसको मैंने अभी कहा है कि वो है कि जो नजफ नहीं जाता, कहीं वो नाराज ना हो गया हो। आप सलामत रहे, सलामत रहे। जो है ना हुसैन को सब मानते, इसलिए कि हुसैन अली जैसे आदिल का बेटा, अली जैसे आदिल का बेटा। और अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत है सिफत आदिल। सिफत आदिल, हर चीज में आदिल। भाई खत्म हो रही है तकरीर और आप पीछे रह गए। मेरे पीछे दोस्त बैठे तशरीफ फरमा है, कानून के शोबे से ताल्लुक रखते हैं। मैं चाहता हूँ एक लफ्ज अदल पे आपके हवाले कर। अभी जो मैंने अशरा पढ़ा था मकामात हैदरिया, तो मैं अपने मोहतरम मेरी पुष्प में बैठे उन दोस्तों से कहूँगा कि वो उसकी पहली तकरीर उठा के देखें। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से अली ने अपने दौर में जितने लॉज थे, लॉज उन सबको लागू किया। सारे लॉज मैंने बताएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट भी है, ना मालूम क्या क्या, जो सारी चीजें मैंने उसमें बता दी, उसको दोहराना नहीं। आदिल, अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत है आदिल। सबसे बड़ी सिफत है आदिल। इसलिए हमारे यहाँ आदिल का नंबर तौहीद के फौरन बाद। हमारे उसूल दीन में आदिल का नंबर तौहीद के फौरन बाद। तौहीद ये हमारे उसूल दीन है। तौहीद, आदिल, नबूवत, इमामत, क़यामत। इमामत से क़यामत जुड़ी हुई है। हाय हाय, क़यामत आएगी उस वक्त जब इमाम आ जाए। मेरा और आपका वक्त का इमाम साहिब ज़मान की खिदमत में बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो है ना अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत है आदिल। और ये अगर मेरे ये जुमले आपने समझ लिए तो समझ लें पूरी तकरीर आपकी समझ में आ गई। बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। आपको पता है मैं ज्यादा वक्त आपका देता नहीं हूँ जश्न के हवाले से, लेकिन यहाँ तक मैं आपका वक्त लूंगा 3 या 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और नतीजा आपके हवाले होगा। जो जहाँ पे खड़ा है वो खड़ा रहे, जो जहाँ बैठा है बैठा रहे, और मुझे देखते रहे। और बिल्कुल अभी इस वक्त ऐसे रहना कि जैसे जंग खंदक में असहाब थे कि सरों पे तायर बैठे। कुरान का कुरान ऐसे मुझे देख कर अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत अव्वलीन सिफत है आदिल। यानी उसके जितने भी सिफात हैं उन सारे सिफात का ताल्लुक आदिल से। यानी अगर वो रहीम है तो आदिल रहीम है। मुझे देख कर अगर वो रहमान है तो आदिल रहमान है। अब जुमला बहुत आसान कर दूं ताकि सबके बात समझ में आ जाए। वो खालिक है तो आदिल खालिक। इंसान को आदिल के साथ खल्क किया, कोई चीज ज्यादा नहीं कर दी, कुछ कम नहीं कर दिया। अल्लाह को समझो, अल्लाह को, वो अल्लाह समझा रहा हूं जो अली ने समझ के हमें समझाया।
जो हमें अली ने समझाया वो अल्लाह समझाया कि अल्लाह की ये सिफत आदिल हर सिफत से जुड़ी हुई है। वो खालिक है तो अदल के साथ खल्क करता है, वो करीम है तो अदल के साथ करम करता है, वो रहमान है। देखिए रहमान और रहीम ये दो सिफतें ही अदल है, ये दोनों सिफतें ही अदल है। इसलिए कि रहमान के माने भी रहम करने वाला, रहीम के माने भी रहम करने वाला। और अल्लाह किसी ऐसे लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करता कि माने एक हो लफ्ज दो। अगर दो लफ्ज है तो दो माने भी हैं। रहमान के माने भी रहम करने वाला, रहीम के माने भी रहम करने वाला। तो इनमें फर्क क्या हुआ? क्या इसमें भी अदल है। अदल क्या है? का रहमान उस रहीम और रहम करने वाले को कहते हैं जो मूसा को भी रोटी दे और फिरौन को भी रोटी दे। और रहीम वो रहम करने वाला कि जो दकियानूस को नहीं असहाब कहफ को रोटी दे। रहीम सिर्फ मोमिनीन के लिए और रहमान सबके लिए। तो उसकी हर सिफत में सिफत अदल मौजूद है। खालिक है तो आदिल खालिक, मालिक है तो आदिल मालिक, रहीम है तो आदिल रहीम, करीम है तो आदिल करीम, रहमान है तो आदिल रहमान, जब्बार है तो आदिल जब्बार, कहार है तो आदिल कहार, सत्तार है तो आदिल सत्तार, गफ्फार है तो आदिल गफ्फार, सबूर है तो इसमें भी अदल, शकूर है तो इसमें भी अदल, गफूर है तो इसमें भी अदल, मोमिन है तो इसमें भी अदल, मुहैमिन है तो इसमें भी अदल, सलाम है तो इसमें भी अदल, कुद्दूस है तो इसमें भी अदल, लतीफ है तो इसमें भी अदल, खबीर है तो इसमें भी अदल, समी है तो इसमें भी अदल, बसीर है तो इसमें भी अदल, तव्वाब है तो इसमें भी अदल। हर सिफत में अदल। मोमिन है तो अदल, मुहैमिन है तो अदल, वली है तो अदल, अली है तो अदल। हर सिफत में आदिल शामिल है। ये जुमला जाया हुआ तो पूरी तकरीर जाया हो जाएगी। मैंने कहा ना 4 मिनट और इसी 4 मिनट में आपके हवाले मैं कर रहा हूँ। नतीजा हर सिफत चाहे उसके 1 लाख सिफत हो, हर सिफत में आदिल शामिल है। आदिल के बगैर कोई सिफत नहीं, आदिल के बगैर कोई सिफत नहीं। बात पहुंच गई, पीछे आगे दाएं बाएं सब तक पहुंच गई, सलामत रहे। अब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, पैगंबर ने इरशाद फरमाया और अपने असहाब को मुखातिब करके इरशाद फरमाया। ये हदीस जाबिर कहलाती है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी पैगंबर के अजीम तरीन सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो इरशाद फरमाते हैं और इस हदीस को हदीस जाबिर कहा जाता है। और ये सुन्नी शिया सब ने लिखा। और मैं अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के हवाले से आपके हवाले कर रहा हूं। और मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी इस हदीस को लिखा है। तकरीब का हवाला है, मौलाना अशरफ अली थानवी का तकरीब का हवाला है, उस हदीस को लिखा। इसको कहते हैं हदीस जाबिर। मेरे यहाँ भी है और मेरे मोहतरम भाइयों के यहाँ भी। क्या कि पैगंबर ने अपने असहाब को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, कहा कि इन्नल्लाह तबारक व तआला कद खलक़ल अशिया नूर नबिय्यका मिन नूरिही। सलामत रहें। ये मैं देख रहा हूँ मेरी 18 साल की मेहनतें मेरे सामने बैठी हैं और सबने मेरी बात का भरम रखा है। खुदा आप सबको शादो आबाद रखे। अब तर्जुमा करना हदीस से ज्यादा सारे असहाब को मुखातिब करके कहा, ऐ मेरे असहाब, अल्लाह तबारक व तआला जो बड़ा बाबरकत भी है, जो बहुत बड़ा है, बड़ा आला। ये ताला है, ताला नहीं है। अल्लाह ताला पता नहीं किसी जाकिर ने पढ़ा था कि भाई वो जब गए 13 रजब को वो चाबी लगाने लगे तो कहा कि ताला तो अल्लाह को अल्लाह ताला बहुत बड़ा। इन्नल्लाह तबारक व तआला कद खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूर नबिय्यका मिन नूरिही। पैगंबर का सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर को हर शय से पहले खल्क़ किया अपने नूर से। मेरे साथ बात करें, मेरे साथ बोलते रहे। जिनके हाथ बुलंद हुए खुदा उनको सलामत रखे, जिनके नहीं बुलंद हुए बुलंद कर ले अपने अपने हाथ, ताकि मेरे तक बात पहुंच जाए, मुझ तक बात पहुंच जाए। खुदा सलामत रखे। अब आप जुम्मा महफूज करें। कहा कि अल्लाह ने, ऐ असहाब, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे यारों, नबी कह रहे हैं तुम्हारे नबी के नूर को अल्लाह ने तमाम अशिया से पहले खल्क़ किया अपने नूर से, अपने नूर
से अब है जुमला जिसके लिए मैंने जहमत दी और मैंने यही इसी अव्वल अशरे में एक मिसाल दी आज से 3 साल पहले जब मैं पैगंबर के अदल पर बात कर रहा था और सिफात खुदा पर बात कर रहा था। मौजूद है मेरा वसाइल मारिफत में एक जुमला मैंने आपके हवाले किया था, वहां से मुश्ताक लेना और अब 3 शाबान से जुमले को जोड़ना 3 शाबान से जुमले को जोड़ लो। पैगंबर ने कहा मेरे असहाब अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी कहा कि अपने नूर का मतलब ये है कि पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने नूरे सिफत से नहीं थक गए अपने नूरे सिफात से नहीं अपने नूरे ज़ात से खल्क़ किया है। अपने नूरे ज़ात से खल्क़ किया। बात पहुंच गई। अब जो मैंने कहा ना वसाइल मारिफत में मैंने एक मिसाल दी कि हमारा पूरा जिस्म इसमें ब्लड दौड़ आर्टरीज भी है, वेन्स भी है और कैपिलरीज छोटी शरियाने हैं और बड़ी शरियाने हैं और उसके बाद दरमियानी शरियाने और फिर छोटी शरियाने हैं जो टिश्यूज के अंदर घुसी चली जाती हैं और उसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है दिमाग से लेके ये पंपिंग स्टेशन है, ये पंप करता रहता है और ये पूरे जिस्म को खून पहुंचाता रहता है। तो पूरे जिस्म में खून दौड़ रहा है। जितने इंसान हैं उन सब का कोई ना कोई ब्लड ग्रुप है। अब उस ब्लड ग्रुप को आप ब्लड की सिफत समझ लीजिए। हर इंसान की खून की एक सिफत है, हर इंसान की खून की एक सिफत है। क्या ऐसा होता है कि ये दाएं तरफ जो खून बह रहा है इसकी सिफत अलग हो और इसकी सिफत अलग हो। पूरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है उसकी सिफत एक ही होती है, चाहे ए पॉजिटिव है, चाहे बी पॉजिटिव है, चाहे ओ पॉजिटिव है, चाहे ओ नेगेटिव है, चाहे ए बी पॉजिटिव है, चाहे ए बी नेगेटिव है, कुछ है पूरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है उसका एक ही ग्रुप होता है। ठीक है, जुमला करो। कहीं तुम ये बताओ कि आपका ब्लड निकाला गया सिरिंज और कहा कि भाई ये जो आपका ब्लड इसके अंदर था तो इसका ब्लड ग्रुप था ए पॉजिटिव, अब जो हमने निकाला है ये ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। चाहे इस जिस्म से ब्लड बाहर ही क्यों ना आ जाए, सिफत वही रहती है। जो समझ गया उसको सलाम, जो नहीं समझा उसको समझाता हूं। पैगंबर ने कहा मुझे अल्लाह ने अपने नूरे ज़ात से खल्क़ किया। अब जो उसकी ज़ात की सिफत को मोहम्मद की सिफत और उसी मोहम्मद ने कहा हुसैन बिन दीवाना जो है ना देखो मैंने जुमला कहा था कि भाई हर शख्स ने जो भी कुछ पढ़ा लिखा शर्त है पढ़े लिखे होने के। आए तशरीफ लाए, सलामत रहे, खुदा आपको सलामत रखे, इतनी दूर से आपने रहमत फरमाई, खुदा आपको शादो आबाद रखे। तवज्जो है यही बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए। तवज्जो है ना कि हर शख्स जो पढ़ा लिखा, देखिए कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे जाहिल और कुछ अनपढ़ होकर आलिम, अनपढ़ होकर आलिम बैठा है मुश्किलात के रास्ते पर हार के, ओ बदनसीब देख अली को पुकार के। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फकार का सदका उतार के। कितने मशहूर शेर है, बच्चे को याद है। शेर है कमर जलालवी के। कमर जलालवी लिखना पढ़ना नहीं जानते। समझ फरमाई ना, कुछ पढ़े लिखे जाहिल होते हैं और कुछ अनपढ़ आलिम।
जिस तक नूर तालीम नूर इल्म पहुंच जाए, तो सबने हुसैन की मदह की है, सबने हुसैन की मदह की है। जो भी बड़ा शायर गुजरा है, अदीब गुजरा है, जो भी बड़ा शायर और अदीब गुजरा, उसने हुसैन हुसैन किया। अल्लामा इकबाल की तारीख पढ़ें आप, हिस्ट्री आप पढ़ें, अल्लामा इकबाल की पूरी हिस्ट्री। इकबाल जितना फारसी में खुलता है इतना उर्दू में नहीं खुलता। इकबाल मैंने तेरा जो रजब को भी जुमला अर्ज किया, तो इकबाल उस वक्त तक सिर्फ एक बाल रहे जब तक अली न कहा। और जब हुसैन की, अली की, जहरा की मदह की तो बुलंद इकबाल हो गए। फैज अहमद फैज मर्सिया कहा, इलाहाबादी मुस्तफा ज़ैदी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, सीएसपी ऑफिसर थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। मर्सिया कहे ये आजकल के ब्यूरोक्रेट्स क्या जाने, सिवाय ये जानते हैं बस और कुछ नहीं। इतना अच्छा निज़ाम था, मेरे वकला दोस्त बैठे, इतना अच्छा निज़ाम था। नाजिम सिस्टम जो था, नाजिम सिस्टम था, नाजिम इलाका, नाजिम टाउन, नाजिम ये सब, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ था उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया कि मैं पावर को आवाम तक पहुंचाऊंगा। कितनी आसान बात हो गई थी, अपने अपने मसाइल हल करने के लिए इलाका नाजिम के पास जा रहे, उसके पास डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार, कमिश्नर का इख्तियार, उसके पास डीएसपी, आईजी, डीआईजी के इख्तियार थे, और वो पूरे अपने अहले इलाका को जानता था, हाँ भाई ये सही आदमी है। वो सारा का सारा सिस्टम खत्म किया सिर्फ इसलिए ताकि हम ब्यूरोक्रेसी के मोहताज हो जाए। इसलिए कि बड़े लोग भी जो घपला करवाते हैं ना वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए से कराते हैं। तो जो है ऐसा ना हो जाफर नकवी साहब बैठे मुझमें मुहर्रम में पाबंदी ना बच जाए। खैर ये जाने और आप जाने, जो है तो मैंने कहा जो पढ़ा लिखा इंसान है, चाहे वो अच्छा शायर हो, चाहे अच्छा अदीब हो, बिल्कुल मेरी तरफ देखते रहना, इसलिए कि आप सब जो तुम्हारी हरकत होगी वो सबको डिस्टर्ब करेगी। ऊपर आ गए तो मुझे देखो, ये मोबाइल हटा जो है कि जो बड़ा शायर हो, बड़ा अदीब हो, उसने हुसैन की मदद जरूर की। कितने वर्षों से ये चार मिसरे आफाकी हो गए, लोग भूले नहीं भूलते। इतना बड़ा जश्न होता है, इतना बड़ा उर्स होता है हिंदुस्तान में, अजमेर शरीफ में, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। किस लिए इतनी शोहरत हुई? शाहस्त हुसैन। मैं जुमला देने जा रहा हूँ, दाद लूंगा तुमसे जुमलों पर, खुसूसन जो जवान है वो मुझे दाद जरूर देगा। मैं धौंस धमकी से कह रहा हूँ कि दाद देना पड़ेगी, डांट के कह रहा हूँ दाद देना पड़ेगी, इसलिए कि जो जुमला कहने जा रहा हूँ। शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, सी पनाह। बाकी दो मिसरे तुम्हें याद है कि सरदार नदाब दस कर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन। दूसरे मिसरे पे आ जाओ, दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। दीन सिर्फ नाम का दीन नहीं होता, दीन में ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, दीन में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है, दीन में नमाज भी है, दीन में रोजा भी है, दीन में हज भी है, दीन में ज़कात भी है, दीन में जिहाद भी है, दीन में विलायत भी है, दीन में बरात भी है, दीन में नही अनिल मुनकर भी है, दीन में अम्र बिल मारूफ भी है, दीन में फलाह बहबूद के काम भी है, दीन में किसी को पानी पिला देना भी है, दीन में मस्जिद बनाना भी है, दीन में मदरसा बनाना भी है, दीन में कुरान भी है, दीन में तिलावत कुरान भी है, दीन में कारी कुरान भी है, दीन में मौलवी भी है, दीन में मुल्ला भी है, दीन में मुजतहिद भी है, दीन में आलिम भी है, दीन में आलम भी है, दीन में आयतुल्लाह भी है, सब दीन में। और किसी ने क्या कहा? दी बना हस्त हुसैन, पहुंच गया ना, दी बना हस्त हुसैन। क्या कहा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने? असल में मुझे कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह की पना हुसैन, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पना हुसैन, नमाज की पना हुसैन, रोजे की पना हुसैन, हज की पना हुसैन, ज़कात की पना हुसैन, जिहाद की पना हुसैन, ज़कात की पना हुसैन, अमल की पना हुसैन, नहीं की पना हुसैन, कलमे की पना हुसैन, कुरान
की पनाह हुसैन, तिलावत कुरान की पनाह हुसैन, 114 सूरों की पनाह हुसैन, काबे की पनाह हुसैन, किबले की पनाह हुसैन, नबूवतों की पनाह हुसैन, रिसालतों की पनाह हुसैन, विलायतों की पनाह हुसैन, सिद्दीकों की पनाह हुसैन, औलिया की पनाह हुसैन, शहदा की पनाह हुसैन, सालिहीन की पनाह हुसैन, सिद्दीकीन की पनाह हुसैन, इन सब की पनाह हुसैन। और हुसैन ने कहा करबला में मेरी पनाह का नाम है अब्बास। मगर आखिरी आदमी तक मिलके नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हलवी, 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 नारे हलवी। हाँ, 3 और 4 शाबान आ गए ना दोनों। बस सुन लो, बैठ जाओ पीछे के हजरात। जो चुपता तो बार बार काटा था एक जजीर निकाला हमारी जवानी को सलामत रखे। और आपने जैसे दाद दी है, जैसे आपने समझाया, जैसे आपने कबूल किया है, जैसे आप पर ये जुमला कश्फ हुआ है, जैसे आपकी रूहानियत में इजाफा हुआ है, नूरानियत में इजाफा हुआ, खुदा से और इजाफा करता चला जाए। ये सारा कुछ जो है ना, ये मवद्दत, ये मारिफत, ये हकीकत, ये तस्दीक, ये यकीन, ये अकीदा, ये नजरिया, ये क़ुर्ब, ये रूहानियत, ये नूरानियत, ये सारा दिल का मामला है। हमारे दिल में 14 रहते हैं। पता नहीं मेरा जुमला पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। काबे ने एक नूर का वजन उठाया, हमारे दिल में 14 रहते हैं। ये दिल है, दिल कोई मामूली जगह नहीं है। और मोमिन का दिल, अली वाले का दिल, सहरा वाले का दिल, हसन वाले का दिल, हुसैन वाले का दिल, ज़ैनुल आबिदीन वाले का दिल, मोहम्मद बाकर वाले का दिल, जाफर सादिक वाले का दिल, मूसी काज़िम वाले का दिल, अली रज़ा वाले का दिल, मोहम्मद तकी वाले का दिल, अली नकी वाले का दिल, हसन अस्करी वाले का दिल, हुज्जत आखिर वाले का दिल। दिल है ना, कितना कीमती है। अब सुनो, मसला तुम्हारे हवाले, 2 मिसरे मसला तुम्हारे हवाले। कोई मिटाएगा क्यों कर, कोई मिटाएगा क्यों कर, कैसे क्यों कर का मतलब कैसे, कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा है। कलवान साहिबान में शेर पढ़े, मेरे दोस्तों ने फरमाइश की, हुक्म दिया कि आज ये शेर पढ़ दूं। मुझे पढ़ने बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन बस यहीं तक, बस आज की गुफ्तगू कामिल करो। और इसी पे आपके लिए दुआ, कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा है। अपने दिल की कीमत जानो, अपने दिल की वक़्त जानो, अपने दिल के सौदे की कीमत जानो, अपने दिल का सोना जानो, ठीक है। कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा है। खुदा ने खुद मेरे दिल पर हुसैन। क्यों कर, कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा। भाई कसम, ऐसे ऐसे शेर है इसमें कि आप शाद हो जाएंगे, आबाद हो जाएंगे और दुश्मन बर्बाद हो जाएंगे। वो शेर आपके हवाले कर दिया और इसी पर गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। मुझे शेर सुनते जाना। कोई मिटाएगा क्यों कर, हुसैन लिखा है। खुदा ने खुद
मेरे दिल पर हुसैन लिखा है। खुदा ने खुद मेरे दिल पर हुसैन लिखा है। लिखने के लिए कलम चाहिए, कलम के लिए हाथ चाहिए। जरा उन हाथों को तो तलाश करो जो अल्लाह का हाथ कहलाते हैं। अब दूसरा मतलब ये पूरी कायनात, कल मैं अर्ज कर रहा था कि पूरी कायनात में अज अज़ल ता अबद, क़यामत के बाद तक क्या होना है सब कुछ लौह पर लिखा हुआ है। लौह अज़ल पर सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ। और लौह बड़ी बुलंदी पर, लौह बड़ी बुलंदी पर जो है कलम ने लौहे अज़ल पर हुसैन लिखा है। वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मैं वहां लौ देख रहा हूं। कलम ने लौहे अज़ल पर हुसैन लिखा है, हुसैन लिखा है। कलम ने लौहे अज़ल पर हुसैन लिखा है। हर एक नाम के ऊपर हुसैन लिखा है। ये सलाम है। देखो मेरे नौजवान दोस्तों, थकना नहीं, बस बात खत्म हो रही है। 5 मिनट की मुझे जरा सा टाइम दे देना। 5 मिनट में सारी गुफ्तगू खत्म हो रही है। तुम्हारे लिए दुआ करूंगा और बड़ी शानदार दुआ करूंगा। बस ये सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। और बात शेर यकीनन अता होते। बगौर देखो अब तुम्हारा इम्तिहान। इतना पढ़ा लिखा अदब पसंद मजमा है कि मुझे दूसरे मिसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की। बगौर देखो शर्त क्या है, बगौर देखो। हाय हाय मैं मस्त हो रहा हूँ कि आप तक कैसे पहुंचेगा। बगौर देखो जहां भी लिखा है नाम खुदा, वही खुदा के बराबर हुसैन लिखा है। शर्त यह है कि बगौर देखो, अबू बशीर बन के देखो, जाबिर बन के देखो, अबू हारून मकरूफ बन के देखो, सलमान बन के देखो, अबू जर बन के देखो। बगौर देखो जहाँ भी लिखा है नाम खुदा, वही खुदा के बराबर हुसैन लिखा है, वही खुदा के बराबर हुसैन लिखा है। हुर की बात आई थी, इजाजत है। हंसते मुस्कुराते चेहरों की नज़र ये जुमला बंधा है हुर की जबी पर। क्या बंधा है तो पता है ना तुम्हें? रुमाल है ना किसी बीबी का, मैं उस रुमाल को क्या समझता हूँ ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी निगाह में वो रुमाल है क्या? बंधा है हुर की जबी पर खिलाफ काबे का। दलील बंधा है हुर की जबी पर गिलाफ काबे का। ये वो गिलाफ है जिस पर हुसैन। वो गिलाफ है। आपने गाए गुलाफ लिखा है, इस गुलाफ के इबादत आपसे दुआ की खातिर। बिस्मिल्लाह। सुलेमान अली के नारा है नबी। वो कुदरत का खुदा कह रहा लाके हम रहूं, मैयारे तवल्ला मैं हूँ, और आलमे सर से ही रसूलों का मुसल्ला मैं हूँ। जाने क्या चीज है कि वो कुदरत का खुदा नाज करता है कि शबीर का। सुलेमान अली के नारे। हकीकत है, नाज है उसे। अब जो है मेराज से रसूल वापस आए। मेराज याद है ना?
गए और वापस आ गए और वापस आ क्या क्या देखा ये सब आपको पता है। मेराज में पढ़ चुका, मेराज नहीं दोहरा। अब सुनो कि ये मुस्तफा शबे मेराज बोले किससे बोले? ये मुस्तफा शबे मेराज बोले, ये मुस्तफा शबे मेराज बोले, ये मुस्तफा शबे मेराज बोले, ऐ जिब्रील वो देखो अर्शे बरी पर हुसैन लिखा है। मैंने कल भी कहा था और आज कह रहा हूँ, कल बड़ा अच्छा मंजर था तो मैं आज चाहता हूँ दोहराऊं। मैंने कल कहा था कि मेरा हाथ मेरा हाथ बुलंद हो गया। अब आपसे पूछता हूँ कौन कौन मातमी है? जीते रहो। मेरा हाथ भी बुलंद, सबके हाथ बुलंद हो गए, ठीक है। अब आपके लिए शेर, मातमी के लिए शेर। और शेर बड़ा आसान है कि बड़ा आसान शेर कि लहद में बोले फरिश्ते, लहद में बोले फरिश्ते, लहद में बोले फरिश्ते, लहद में बोले फरिश्ते, अजाब कैसे करें कि मातमी के बदन पर हुसैन। दो शेर आखिरी, बस खत्म करो ये बात। आखिरी दो शेर, मेरी तरफ देखते रहना, सब मेरी तरफ देखते रहना। दो शेर आखिरी। लहद में बोले फरिश्ते, अजाब कैसे करें कि मातमी के बदन पर हुसैन लिखा है, कि मातमी के बदन पर हुसैन लिखा है। जो देखा जायचा मुख्तार का, समझ गए मेरे नौजवान दोस्त, मेरा ज़हीन पढ़ा लिखा बचवा। दो शेर आखिरी। जो देखा जायचा मुख्तार का तो हम पे खुला, जो देखा जायचा मुख्तार का तो हम पे खुला कि हर सितारे के ऊपर हुसैन लिखा है। हाय 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 हाय, हर सितारे के ऊपर हुसैन लिखा है। खुदा ने पूछा, हाय हाय, मिसरा मुकम्मल करूंगा और आप पहुंच जाएंगे। खुदा ने पूछा कहां पर उतारूं मैं कुरान? नबी ये बोले जहां पर हुसैन